हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक जो तुम्हारी सेकंड यूनिट टेस्ट है उसका असाइनमेंट बना हुआ है। और इसमें से ही एग्जाम में जो पेपर निकलने वाला है इसमें से आने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे, कैलेंडर के हिसाब से हमको देखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? तो फर्स्ट मंथ कौन सा है हमारा? जनवरी। कौन सा है? जनवरी। तो हमको आंसर में जनवरी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विच मंथ जस्ट सक्सेस डेट मंथ द फेब्रुआरी? सॉरी, तो हमारा सक्सेसफुल मंथ कौन सा है? तो फेब्रुआरी। आंसर क्या आएगा? फेब्रुआरी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच मंथ हैव 30 डेज? यानी कि कौन कौन से महीने जो है वो 30 दिन के रहते हैं? तो मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून, ये जो महीने हैं वो 30 दिन के रहते हैं। How many days are there in a week? तो वीक के कितने डे होते हो? सॉरी, वीक के कितने डे होते हैं? 7। तो हमको आंसर में लिखना है 7 डे। क्या लिखेंगे? 7 डे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द डे जस्ट बिफोर सैटरडे? यानी कि सैटरडे के आगे का दिन कौन सा है? तो आंसर आता है फ्राइडे। सैटरडे के अगला दिन कौन सा रहता है? फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो हमको आंसर में फ्राइडे लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मंथ आर देयर इन ईयर? तो साल के कितने महीने होते हैं? 12। साल के कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो आंसर में हमको 12 लिखना है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच मंथ जस्ट सक्सेस द मंथ ऑफ मे? तो कहने का मतलब है, तो मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून। मई के बाद कौन सा महीना है? जून। तो आंसर में हमको जून लिखना है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मंथ डज होली फॉल? यानी कि होली का त्योहार कौन से महीने में आता है? मार्च। तो आंसर हमको क्या लिखना है? मार्च लिखना है। आंसर क्या लिखेंगे? मार्च, कि होली का त्योहार मार्च महीने में आता है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मंथ इज क्रिसमस सेलिब्रेशंस? तो क्रिसमस का जो मंथ रहता है कौन सा है? कब हम कौन सा सेलिब्रेशन करते हैं? कौन से महीने में? तो आंसर आता है दिसंबर। 31 के दिन हम लोग एंजॉय करते हैं ना, तो वो दिसंबर महीने में क्रिसमस का त्योहार आता है और वो हम लोग वही महीने में सेलिब्रेशन करते हैं। अब 10 नंबर का क्वेश्चन से, ऑन विच डे क्रिकेट इज प्लेड? तो क्रिकेट ज्यादातर कौन से डे को खेला जाता है? आंसर है संडे। संडे के दिन ज्यादातर सब लोग क्रिकेट को खेलते हैं। तो हमको आंसर में 10 नंबर के आंसर में क्या लिखेंगे? संडे लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये जो था क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन आंसर है, इसमें से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और जो जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताए वो भी तुमको याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस, यानी हमको सही आंसर बॉक्स में लिखना है। जैसे कि 1 नंबर में नंबर दिया है 27। अब 27 को हम किस तरह से यहाँ पे डिवाइड करेंगे? देखो, तो आगे वाले बॉक्स में 20 लिखेंगे प्लस 7। तो 20 प्लस 7 कितने होते हैं? 27। तो हमको यहाँ पे 27 लिखा है, तो हमको इस तरह से डिवाइड करना है। अब 2 नंबर, यहाँ पे 38 नंबर दिया है, तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? तो देखो, 30 प्लस 8, 30 प्लस 8 कितने होते हैं? 38। अब 3 नंबर देखो, 51। तो 51 को हम किस तरह से यहाँ बॉक्स में डिवाइड करेंगे?
50 प्लस 1, 50 और 1 कितने होते हैं 51। अब 4 नंबर में देखते हैं 65। तो 65 को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे ये दोनों बॉक्स में, 60 प्लस 5, 60 प्लस 5, 60 और 5 कितने होते हैं 65। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्टेप में करना है और याद भी समझना भी है और याद भी रखना है। अब हम पीछे देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे देखो उल्टा है, इक्वल टू 40 प्लस 7, 40 और 7 कितने होते हैं 47। तो हमको बॉक्स में 47 लिखना है। अब 6 नंबर में देखते हैं 92 इक्वल टू 92 को ये दोनों बॉक्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे। देखो 90 प्लस 2, 90 प्लस 2, 90 और 2 कितने होते हैं 92। अब 7 नंबर देखो 29 है और यहाँ पे 20 प्लस बॉक्स से, तो अब कौन सा नंबर लिखेंगे तो 29 बनेगा 9 नंबर। तो हमको यहाँ बॉक्स में 9 नंबर लिखना है। तो 20 प्लस 9, 20 और 9 कितने होते हैं 29। अब 8 नंबर का देखते हैं 46 से, 40 प्लस ए बॉक्स है, तो बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 46 बनेगा। तो 6 नंबर, तो 40 प्लस 6, 40 और 6 कितने होते हैं 46। 9 नंबर का देखो 32 नंबर है। अब देखो ये बॉक्स आगे का खाली है, प्लस 2 है ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 32 बनेगा। तो ये आगे वाले बॉक्स में हम 30 लिखेंगे क्योंकि पीछे 2 लिखा हुआ है। तो 30 प्लस 2, 30 और 2 कितने होते हैं 32। अब 10 नंबर देखो 43 नंबर है, इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। 40 प्लस ए बॉक्स खाली है, तो 40 तो लिखा हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो 43 आंसर आएगा। तो 3 नंबर, 40 प्लस 3 कितने होते हैं 43। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 एडिशन। देखो 1 नंबर 5 प्लस 4 प्लस 2 कितने होते हैं 5 और 4 9, 9 और 2 11। तो हमको आंसर में बॉक्स में 11 लिखना है। कौन सा नंबर लिखेंगे 11। अब 2 नंबर देखते हैं 7 प्लस 2 प्लस 8, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17। तो हमको यहाँ पे बॉक्स में आंसर में क्या लिखना है 17 लिखना है। अब 3 नंबर का देखते हैं एडिशन। 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 1 कितने होते हैं 13। तो हमको आंसर में 13 लिखना है। 4 नंबर 7 प्लस 4 प्लस 7 है ना, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18। तो हमको आंसर में 18 लिखना है। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो 2 प्लस 6 प्लस 0, तो 2 और 6 कितने होते हैं 8, क्योंकि 0 को हम यानी काउंट नहीं कर सकते। तो 6 और 2 8 होते हैं, तो आंसर आता है 8। तो हमको आंसर में 8 लिखना है। अब 6 नंबर देखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 और 1 कितने होते हैं 4। तो आंसर आएगा 4। हमको बॉक्स में 4 लिखना है। अब 7 नंबर देखते हैं 1 प्लस 6 प्लस 9, 1 और 6 कितने होते हैं 7, 7 और 9 कितने होते हैं 16। तो हमको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है 16 लिखना है। ऐसे हम देखते हैं 8 नंबर का एडिशन। 8 प्लस 2 प्लस 0, 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो हमको 0 को हम काउंट नहीं कर सकते, तो आंसर आता है 10। आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो हमको आंसर में बॉक्स में 10 लिखना है। तो अब हम देखते हैं 9 नंबर का एडिशन। 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो हमको आंसर में 5 लिखना है। अब 10 नंबर का देखते हैं लास्ट वाला एडिशन। 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 1 कितने होते हैं 7। तो हमको आंसर में 7 लिखना है। कौन सा नंबर लिखेंगे 7।
ठीक है, वापस से मैं सबके जो 1 से लेके 10 तक के जो हमने सिंपल एडिशन देखे उसके आंसर सब बता रही हूँ वापस से। 1 नंबर का आंसर आता है 11, 2 नंबर का आंसर आता है 17, 3 नंबर का आंसर आता है 13, 4 नंबर का आंसर आता है 18, 5 नंबर का आंसर आता है 8, 6 नंबर का आंसर आता है 4, 7 नंबर का आंसर आता है 16, 8 नंबर का आंसर आता है 10, 9 नंबर का आंसर आता है 5 और 10 नंबर का आंसर आता है 7। तो ये भी तुमको लिखना है नोटबुक या फुल स्केप में और समझना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में असाइनमेंट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको मैच करना है, जो सही आंसर है उसको उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आगे का 1 नंबर देखते हैं। 6 + 2 + 4, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में यानी प्लस किया हुआ है और बीच में सर्कल बना के इनके जो जो टोटल होते हैं वो यहाँ पे नंबर डाले हैं। तो जो सही एडिशन को सही नंबर आता है उनके साथ मैच करना है। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो इसमें 12 नंबर है, ये रहा, तो इसको हम 12 नंबर के साथ मैच करेंगे। 9 + 1 + 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 और 1 कितने होते हैं 19, तो इसमें 19 नंबर है, ये रहा, तो इसको हम 19 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब आगे का देखते हैं। 7 + 6 + 3, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16, तो इसमें 16 नंबर है, ये रहा, तो इसको हम 16 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं। 8 + 7 + 2, 8 और 7 14, 14 और 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 2 कितने होते हैं 17, तो इसको हम 17 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब आगे का देखते हैं। 5 + 6 + 3, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14, तो इसको हम 14 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं। 9 + 8 + 1, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और 1 कितने होते हैं 18, तो इसको हम 18 नंबर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो ए वाला रो जो था उसके जो सही आंसर जो नंबर थे उसको उसके साथ हमने मैच कर दिया। अब हम उसके सामने वाले को देखेंगे एडिशन को। 12 + 4, 12 और 4 कितने होते हैं 16, तो इसको हम 16 नंबर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, अब 10 + 2, 10 + 2, 10 और 2 कितने होते हैं 12, तो इसको हम 12 नंबर के साथ मैच करेंगे। 14 + 3, 14 + 3, 14 और 3 कितने होते हैं 17, तो इसको हम 17 नंबर के साथ मैच करेंगे। 13 + 5, 13 और 5 कितने होते हैं 18, तो इसको हम 18 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं। 11 + 3, 11 और 3 कितने होते हैं 14, तो इसको हम 14 नंबर के साथ मैच करेंगे। और लास्ट में है 10 + 9, 10 और 9 कितने होते हैं 19, तो इसको हम 19 नंबर के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से ये जो मैच करने का है, तो जैसे मैंने बताया वैसे तुमको भी मैच करना है, सही नंबर को सही प्लस के साथ सही नंबर के साथ मैच करना है। ये भी तुम्हारी एग्जाम में आने वाला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। ये भी एडिशन है, वो देखिए हमने आगे वो सिंगल एडिशन थे, ये डबल है, डबल नंबर वाले एडिशन है। इसमें हम देखते हैं 1 नंबर का एडिशन। 23 + 15, ठीक है। अब 3 और 5 कितने होते हैं 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है।
आंसर आता है 38। आंसर क्या आता है 38। अब 2 नंबर का एडिशन देखते हैं। 28 प्लस 21। 8 और 1 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 49। आंसर क्या आता है 49। अब 3 नंबर का एडिशन देखते हैं। 43 प्लस 34। अब 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो वापस से हमको 7 लिखना है। तो आंसर आता है 77। आंसर क्या आता है 77। अब हम 4 नंबर का एडिशन देखते हैं। 50 प्लस 45। तो 0 को काउंट नहीं कर सकते, तो 5 का 5 रहेगा। 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। आंसर आता है 95। आंसर क्या आता है 95। अब 5 नंबर में देखते हैं। 52 प्लस 42। तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। आंसर आता है 94। अब 6 नंबर में देखते हैं। 70 प्लस 24। तो 0 को काउंट नहीं कर सकते, तो 4 का 4 रहेगा नीचे। 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो आंसर आता है 94। आंसर क्या आता है 94। अब 7 नंबर का एडिशन देखेंगे। 34 प्लस 14। 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो हमको यहाँ नीचे 8 लिखना है। 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 48। आंसर क्या आता है 48। अब देखो 8 नंबर में। 47 प्लस 32। 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो हमको नीचे 9 लिखना है। 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। आंसर आता है 79। आंसर क्या आता है 79। अब 9 नंबर में देखते हैं। 44 प्लस 44। 44 प्लस 44। तो 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। और वापस से भी 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो हमको यहाँ पे भी 8 लिखना है। तो आंसर आता है 88। आंसर क्या आता है 88। तो इस तरह से हमने सिंगल एडिशन भी देखे और ये डबल नंबर वाले भी एडिशन देखे। तो वो भी तुमको यानी वापस से मैं इसके जो अभी देखे हमने क्वेश्चन 5 में एडिशन, वापस से मैं इनके आंसर बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आता है 38। 2 नंबर का आंसर आता है 49। 3 नंबर का आंसर आता है 77। 4 नंबर का आंसर आता है 95। 5 नंबर का आंसर आता है 94। 6 नंबर का आंसर आता है 94। 7 नंबर का आंसर आता है 48। 8 नंबर का आंसर आता है 79 और 9 नंबर का आंसर आता है 88। तो ए बी जिस तरह से मैंने एडिशन बताए हैं वैसा तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है। और हो सके तो कोशिश करो कि तुम ए बिना आंसर देखे बिना तुम खुद यानी काउंट करके आंसर लिखो और फिर चेक करो कि तुम्हारे एडिशन कितने राइट है और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो तुमको भी समझ में आएगा कि तुमको एडिशन कितने आते हैं। हो सके इतनी कोशिश करो कि खुद करने का प्रैक्टिस करो घर पे। अगर ऐसा है तो एक्स्ट्रा नोटबुक बना लो घर की और उसमें इस तरह से प्रैक्टिस किया करो, तो जल्दी से तुमको एडिशन मल्टीप्लाई और सब भी आएंगे। ठीक है, तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना है। ये तुम्हारी जो सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाली है उसकी तैयारी के लिए ही है और इसमें से ही पेपर निकलने वाला है। और ये जो मैच द फॉलोइंग जो मैंने बताया तुमको, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। और यहाँ पे जो बीच में जो नंबर डाले हैं तो ये जो तुमको एडिशन के हिसाब से किया हुआ है, तो काउंट करके जितने टोटल होते हैं वो नंबर के साथ तुमको क्या करना है मैच करना है।
अब जैसे आगे हमने देखा ए सिंगल एडिशन, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिख के समझना है। और उसके आगे भी हमने सबसे 1 पेज पे हमने देखे क्वेश्चन आंसर, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी भी इसमें से ही करनी है। और फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस, यानी ये जो ब्लैंक्स है वो भी तुमको जैसे मैंने समझाया है वैसे समझना है। तो ये जो तुम्हारा जो सेकंड यूनिट टेस्ट की तैयारी का असाइनमेंट था वो मैंने पूरा करा दिया। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।